कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 में हमारा एक सीरीज हमारी चल रही थी, कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज। तो उसी सीरीज में आज हम डेरिवेशन संख्या 9 करने वाले हैं। लेसन 1 के 5 डेरिवेशन थे और ये लेसन 2 का छठे से स्टार्ट हुआ था। तो आज का ये लेसन 2 का ये जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में डालता रहता हूं, तो ये जाकर देख सकते हैं आप। और आज हमारा जो डेरिवेशन है ये होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। देखिए उसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम ये जो आया आपका समांतर प्लेट संधारित्र, तो हम यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र को तो सीखेंगे ही सीखेंगे, प्लस इसकी धारिता के लिए व्यंजक करेंगे और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है वो। और साथ में मैं पहले आपको संधारित्र का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा और इस डेरिवेशन को भी कराऊंगा। तो पहले हम सीखते हैं संधारित्र, बेसिकली संधारित्र होता क्या है, फिर उसके बाद में चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो यहां से देखिएगा संधारित्र यहां से स्टार्ट होता है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लूं, ये देखिए, चलो ये छोटे से ही काम हो जाए। ये देखिएगा, ये है हमारा संधारित्र। ओके, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली आपको सिखा रहे हैं। ये देखिए संधारित्र क्या है। ओके, तो संधारित्र के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो संधारित्र कैसे समझो, पहले आपको नॉर्मली भाई हमारे पास एक समझिएगा, मेरे पास 10 लीटर पानी है। कितना? 10 लीटर पानी है। नॉर्मल समझना चीजों को, 10 लीटर मेरे पास पानी है और मैं उसको, और ये एक गिलास है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ml, यानी कि इस गिलास में 100 ml पानी आ सकता है, 100 मिलीलीटर। ये थोड़ा और बड़ा गिलास है, इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि इसकी जो क्षमता है, या इसकी आप ऐसे कहिएगा इसकी जो क्षमता है वो 250 ml पानी लेने की है। तो 250 ml आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इस कंटेनर की, ये देखिएगा ये बोतल है और इस कंटेनर की जो क्षमता है वो कितनी है, 15 लीटर। तो आपके पास 10 लीटर पानी है, तो क्या इसमें आ सकता है, नहीं आएगा। क्या इसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी क्षमता कम है। इसमें आ सकता है क्योंकि इसकी धारिता ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी धारिता अर्थात इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसका आकार बढ़ाया। 10 ml से इसका आकार बढ़ा तो ये 250 ml आया, और उसके बाद में ये आकार और बढ़ गया ये बोतल का, तो इसमें आपका 10 लीटर पानी स्टोर हो गया, ये रख गया। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी चीज को यदि कोई ज्यादा मात्रा स्टोर करानी है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, आकार बड़ा करना पड़ेगा। नॉर्मली समझना अभी, ठीक है, नॉर्मल आपको समझना चाह रहा हूं। जैसे हमको 10 लीटर पानी चाहिए तो बड़ा आकार चाहिए, तो 10 ml चाहिए तो उसके लिए छोटा आकार का एक बर्तन चाहिए। और 10 की जगह पे हमको 100 लीटर यदि स्टोर करना है, तो जैसे घरों पे 500 लीटर है तो 500 लीटर की टंकी लग जाती है। तो उस तरीके से हमको बड़ा बर्तन में बड़ी टंकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम क्षमता उसकी बढ़ाते जाएंगे तो पानी उसमें स्टोर होता जाएगा। ठीक वही उसी चीज को हम चालकों में करते हैं। चालकों में क्या होता है, आवेश स्टोर होता है। चालकों में क्या चीज स्टोर होती है भाई, चालकों पर, चालकों की यदि हम बात करते हैं तो चालकों में क्या स्टोर होता है, आवेश। तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी, ये कोई चालक है और ये बड़ा चालक है, तो अब इस पर मान लीजिए 10 कूलाम आवेश यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो इस पर ये बड़ा चालक है तो इस पर हो सकता है कि 15 कूलाम आवेश स्टोर हो जाए। सिंपल सी बात है। लेकिन इसी बीच में कोई एक ऐसी युक्ति आ जाए या कोई एक ऐसी मशीन बना दी जाए जो इस चालक के आकार को में तो परिवर्तन ना करे, लेकिन इस पर स्टोर जो आवेश है, आवेश इस पर 10 कूलम स्टोर हो रहा है, तो इस आवेश की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा दें। ठीक है, उस चालक की धारिता को बढ़ा दिया जाए। तो ऐसी युक्ति को या ऐसी मशीन को या ऐसे सिस्टम को, और या ऐसी जो क्या बोलते हैं, चलो आप युक्ति करिएगा, ऐसी युक्ति को हम क्या बोलेंगे, संधारित्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो संधारित्र क्या है, तो देखिए यहां पर आपका संधारित्र क्या है, तो यहाँ परिभाषा बन गई। संधारित्र एक क्या होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यानी चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसकी
मतलब धारिता को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए आपने ऐसे बहुत सारे कंडेंसर वगैरह देखे होंगे, ये सभी क्या है, संधारित्र होते हैं। अलग अलग तरीके के जो संधारित्र हैं सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र समझ में आया। अब देखिएगा जब हम किसी चालक संधारित्र, ये देखिए संधारित्र की धारिता को हम किस तरीके से निकालते हैं। भाई जब किसी चालक को हम, जैसे ये चालक है, इस चालक को जब हम आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल 10% चार्ज है, आपने स्विच लगाया, चार्जिंग ऑन करी, 2 मिनट आपने बिजली से लगाया और उसको चार्ज किया तो उसका 100 से 50%, 80%, आजकल फास्ट चार्जर है, 10 मिनट में ही 90%, 100% कर देते हैं। तो मतलब जैसे ही हमने उसको आवेश दिया तो उसका विभव बढ़ गया, यानी कि वोल्टेज उसके बढ़ गए बैटरी के। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके कारण उसका क्या होता है, विभव बढ़ जाता है। यानी कि जो आवेश देने पर उसका विभव बढ़ जाता है, अर्थात ये विभव और आवेश एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती रिलेशन से जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा हम आवेश देंगे तो उतना ज्यादा उसका विभव बढ़ जाता है चालक का। तो इसका मतलब Q समानुपाती V। जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक बराबर और एक नियतांक आता है। नियतांक यहाँ पर C है, जहां एक C नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यही है भैया धारिता। अब C का मान निकालेंगे तो C का मान निकालेंगे तो Q/V एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हमेशा याद रखिए जीवन भर कि किसी चालक की जो धारिता होती है, किसी चालक की जो धारिता होती है तो धारिता का फॉर्मूला होता है Q/V। यदि किसी चालक को दिए गए आवेश आवेश तथा उसके द्वारा हुए उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। तो मतलब क्या है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके V विभव में वृद्धि हो जाए, यानी कि V वृद्धि हो जाए, तो हम उस चालक को दिए गए आवेश और उस में कितनी वृद्धि हुई उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया। अब यहीं से आगे देखिएगा, ये संधारित्र के प्रतीक होते हैं संधारित्र के, जैसे कि ये नॉर्मल फिक्स कैपेसिटर होता है। ये इस तरीके के एक ऐसे एक लाइन मुड़ी सी रहेगी, एक सीधी रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। और एक इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ऐसे रहने के बाद में और इस तरीके से लग जाएगा तो ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। कैसा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। देखिए ये सब कैपेसिटर होते हैं। अब कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कैपेसिटर का मतलब क्या है, संधारित्र। संधारित्र भी कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बबुआ। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र है। और एक होता है आपका गोलीय संधारित्र। ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र। ओके, चलिए, गोलीय संधारित्र क्लियर होगी बात। तो ये दो संधारित्र हैं और दोनों के अलग अलग वो है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे देखिएगा आखिर ये काम कैसे करता है। आखिर ये चार संधारित्र जो होता है किसी चालक के मतलब आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता को कैसे बढ़ा सकता है, ये दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि हमने शुरुआत में हमने क्या देखा कि भैया हमें किसी चालक की यदि हमको धारिता बढ़ानी है तो उसको हमको आकार बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया। हमको अब हम चाहें इस बोतल में ही 1000 लीटर पानी ले आए, स्टोर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ तो ऐसा साइंस लगानी पड़ेगी रॉकेट साइंसेस में जो इसका आकार भी ना बढ़ाए और 1000 लीटर पानी आ जाए, है कि नहीं। तो ऐसे ही यदि किसी चालक, मान लीजिए चालक है, इस पर 10 कूलम आवेश स्टोर हो सकता है, तो ऐसी क्या युक्ति लगाई जाए कि इसी चालक पर हम 10 की जगह पर 20 कूलम आवेश स्टोर कर दें। तो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा, उसी युक्ति को तो हम संधारित्र बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर संधारित्र ऐसा क्या कर देता है जिसके कारण चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर और आवेश की मात्रा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, सिद्धांत क्या है इसका, देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सिद्धांत किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ऐसे समझिएगा कि भाई यहाँ पर ये है आपका एक चालक है। ठीक है, ये चालक है। जब हम इस चालक को आवेश देते हैं, क्या देते हैं, इसको प्लस क्यू कूलम आवेश दिया, तो ये जो प्लस क्यू कूलम आवेश है इसकी सतह पर समान रूप से क्या करा, फैल गया। इसकी सतह पर समान रूप से ये जो आवेश है कैसा हो गया, फैल गया। इस तरीके से ये फैल गया। ओके, अब होगा क्या
कि भैया इस पर ये चालक पर ये समान रूप से फैल गया। अब हम इसके पास हम क्या करते हैं, इसके पास एक अनावेश, ये कैसा हो गया, आवेशित चालक हो गया। कैसा हो गया, आवेशित चालक। हर चीज को, हर पॉइंट को नोट करना ढंग से। और इसके पास हम एक अनावेशित चालक, ये कैसा है, अनावेशित चालक, अनावेशित चालक हम रख देते हैं। इसके पास मैंने क्या किया, एक अनावेशित चालक रख दिया। जैसे ही यहाँ पर अनावेशित चालक रखा जाता है तो इसकी ये वाली जो सतह है, इस सतह पर क्या है, ये वाला आवेश है इस सतह पर, ठीक है। तो इस आवेश के प्रेरण प्रभाव द्वारा, ठीक है, कौन से प्रभाव द्वारा, प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव कौन सा होता है, आपने कभी ना कभी बचपन में या कभी ना कभी चुंबक से जरूर खेला होगा। किससे, चुंबक से। जो चुंबक क्या होती है, चुंबक यहाँ पर रखा है, ठीक है, और इसके पास एक दूसरी चुंबक रख दे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। लेकिन जब इस चुंबक को मैं पलट के रख दूं, बात समझिएगा, ये एन है इसमें, ये एस है, और ये आपका एन है, ये एस है, इस तरीके से आकर्षण हो जाएगा। लेकिन एक चुंबक को तो मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूं, और दूसरी चुंबक को मैं पलट दूं, यानी कि इस तरीके से मैंने पलट दी, एस सिरा इधर कर दिया, एन इधर कर दिया, यानी कि इसको मैंने घुमा दिया। जैसे ही मैं घुमा दूंगा इसको, तो अब ये दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। चाहे तो आकर्षित हो रही हूं, दोनों चुंबक आपस में चिपक रही हूं, या दूर भाग रही हूं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा आंतरिक बल लग रहा है जिसके कारण चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसी को तो पारस्परिक बोलेंगे। तो ऐसे ये दूर जा रहे, तो इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं कुछ ना कुछ तो हो रही है, अदृश्य क्रियाएं, जो लोहा चुंबक जो है लोहे को आकर्षित कर रही है, तो कुछ ना कुछ। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब कोई एक आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रखते हैं, तो पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा इस चालक की बाहरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उतना ही। जैसे कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उतना ही यहाँ पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इतना ही यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, और इसके भीतर यहाँ पर क्या होता है, उतना ही धन आवेश इसकी सतह पर आ जाता है। ऋण आवेश इस पर उत्पन्न हुआ, तो मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हुआ। अब इस ये जो चालक की ये दूसरी जो सतह होती है, इस पर कैसा होगा, यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसकी बाहरी सतह पर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके से। तो इस पूरी सतह पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर आवेश आ जाता है। या आप सीधे सीधे आप ऐसा करिएगा, आप नॉर्मल भाषा में मैं आपको ऐसे समझ, एक प्लेट के रूप में समझाऊं, तो देखिएगा, आप प्लेट के रूप में समझेंगे तो इस तरीके से समझ लो कि भाई ये देखिएगा, मैं आपको एक प्लेट के रूप में इस तरीके से समझाऊं कि आपने क्या किया, ये देखिएगा, आपने क्या किया कि यहाँ पर एक प्लेट रख दी इस तरीके की, इस तरीके की आपने ये प्लेट रख दी, ठीक है, ठीक है, एक प्लेट या एक चालक रख दिया। इसको आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। जैसे ही आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप पर इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया इस प्लेट पर, ओके। और पारस्परिक प्रेरण द्वारा इस वाली प्लेट पर, यहां पर भी एक दूसरी प्लेट रख दी आपने, अनावेशित चालक। ये क्या है, ये आपका आवेशित चालक है, और ये आपका अनावेशित चालक है। अब अनावेशित चालक की भीतरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ, और बाहरी प्लेट पर क्या है, धनावेश उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस धन आवेश को हमने क्या किया, इस वाली सतह को, इसके बाहर वाली सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको पृथ्वी से, यानी कि अर्थ कर दिया हमने, ऐसे बोलते हैं ना, अर्थ कर दिया, इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो ये सारा धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी क्या है, अनंत इलेक्ट्रॉन का स्रोत है। एक धनावेश के पास पृथ्वी से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको ऋण आवेशित यानी शून्य आवेश कर देगा, यानी कि इसको खत्म कर देगा। तो मतलब यह है कि सारा धनावेश, पृथ्वी क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन है पृथ्वी में, अनंत इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, तो उसकी धारिता अनंत है। ऐसे समझ लो, समुद्र से आपने एक गिलास पानी ले लिया, या समुद्र में आपने एक गिलास पानी डाल दिया, तो कुछ अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जितना भी धन आवेश है, उसे पृथ्वी को दे दिया जाता है, अर्थात इसकी बाहरी सतह को जोड़ देते हैं पृथ्वी से, तो सारा धन आवेश किस में चला जाता है, इस पृथ्वी में समावेशित हो जाता है, खत्म, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई।
तो अब यहां पर क्या है, इस चालक का केवल ऋण आवेश बना रहता है। ऋण आवेश बना रहने के कारण क्या होगा, ऋण आवेश बना रहने के कारण ये इसके इसके प्रभाव को कम करता रहता है। यानी कि ये जो चालक है इसके धन आवेश को ये लगातार कम करता रहता है। इसके कम करेगा तो मतलब क्या है, हमारा धारिता बराबर क्या फॉर्मूला था, Q अपॉन सी, क्या सॉरी सॉरी Q अपॉन V। ठीक है, तो लगातार क्या होगा कि ये वाली जो प्लेट का ऋण आवेश बना हुआ है तो इस प्लेट के विभव को लगातार कम करता रहता है, क्योंकि आवेश कम तो विभव कम। ठीक है, तो इसके क्या करेगा, यहां पर इस चालक का विभव कम हो जाएगा, जिससे इस चालक की क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई इस यहां पर जो चालक है, इस चालक की धारिता का फॉर्मूला Q बराबर सी बराबर Q अपॉन V, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमने इस चालक के पास एक अनावेशित चालक रखा, इस पारस्परिक प्रेरण प्रभाव के यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ, इसके बाहर धनावेश उत्पन्न हुआ। धनावेश आपका पृथ्वी में चला गया तो इस पर ऋणावेश बचा। ये जो ऋण आवेश है इस चालक के धन आवेश को क्या करता रहता है, यानी धन आवेश के कारण इस पर विभव है तो उस विभव को लगातार कम करता रहता है, क्योंकि इस पर अभी भी ऋण आवेश बना हुआ है। तो इस पर ऋण आवेश बना होने के कारण ये ऋण आवेश इस चालक के विभव को कम कर देता है। इस चालक का विभव जैसे ही कम होगा तो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही तो था, इस चालक पर हमने कोई अंतर नहीं डाला, इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। बिना आकार में परिवर्तन किए इसके पास हमने केवल एक ऋण आवेशित चालक रख दिया तो इसकी क्या होगी, धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। धारिता क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इस चालक का विभव कम हो जाएगा। इस चालक का विभव कम हो जाएगा तो इसकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिएगा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम सीखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या सीखेंगे अब हम, समांतर प्लेट संधारित्र। देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र, अब इसका करेंगे हम व्यंजक। ठीक है, हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखिएगा एक हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, ये देखिएगा ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या होंगी, दो धातु की सीधी लंबी समांतर प्लेटें होंगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे बना दे रहे हैं ये। ठीक है, एक प्लेट हो गई और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट हो। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं। ठीक, ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है, इनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ओके, चलिएगा और अब इन ये जब इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो भैया जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह इसके बाहरी प्लेट पर समान रूप से ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके पास रखी दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश, भीतरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, और इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा, पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा। ठीक है, ये प्रेरण प्रभाव के द्वारा इस पर क्या हो गया, ऋणावेश, और इसके बाहर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। बाहरी सतह को यानी कि ये प्लेट हमने x मान ली, ये प्लेट हमने y मान ली, तो प्लेट y की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही हम इस बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात यहाँ पर क्या बना रहेगा, ये सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इसका सारा धनावेश यहाँ से खत्म हो जाता है। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ये ठीक है, ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, केवल इसको मिटाना, ये हो गया। इसका समस्त धनावेश मतलब इसका जो बाहरी प्लेट का जो धनावेश है, ये जो धनावेश था ये पृथ्वी में चला जाता है। ओके, पृथ्वी में चला गया। तो इसकी प्लेट वाई का
ऋण आवेश ज्यों का त्यों बना रहता है, जिसके कारण प्लेट एक्स का विभव लगातार कम होता रहता है और इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। अब हम इसकी धारिता का व्यंजक करेंगे, तो ये इसका चित्र था, यही थ्योरी थी, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र की हम बात करेंगे तो देखिए, एक ऐसा निकाय जिसमें धातु की दो सीधी लंबी समांतर प्लेटें एक दूसरे के पास रखी होती हैं तो उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से प्लेटें होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या है, सूक्ष्म दूरी पर रखी हैं, पास में रखी हैं, धातु की सीधी लंबी प्लेटें, या ऐसे बोल सकते हो, या हमने जो बनाया है ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट आपकी ये है, ठीक है, एक दूसरे की डी दूरी पर रखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के। अब इसकी थ्योरी में और आगे करो। माना हमारे पास धातु की दो लंबी व समांतर प्लेटें एक्स व वाई हैं, हमारे पास ये रही, एक एक्स प्लेट है एक वाई है, ये एक्स प्लेट है और ये वाई है, जिनके बीच की दूरी डी है। देखिएगा इनके बीच की दूरी मैंने कितनी बताई है, इनके बीच की दूरी डी, ये रही डी, ओके, जिनके बीच की दूरी डी है, तथा इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। माना प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक ए है, यानी इनके बीच में हो सकता है वायु हो, या हो सकता है मोम हो, कांच हो, कुछ भी, मतलब एक ऐसा माध्यम स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, ओके। जब प्लेट एक्स को यानी कि इस वाली एक्स प्लेट को बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश प्लेट की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो जाता है, जिसके द्वारा प्लेट वाई की भीतरी सतह पर, प्लेट वाई की भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। भीतरी सतह पर क्या हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट वाई की बाहरी सतह का धनावेश, प्लेट वाई की बाहरी सतह पर देखिए, हाँ, पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा प्लेट वाई की बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी सतह पर क्या हुआ था, उतना ही धनावेश, जितना इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, प्लेट वाई की बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्लेट वाई की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ये पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो प्लेट वाई की बाहरी सतह का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस बाहरी प्लेट वाई की बाहरी सतह का जो धनावेश है सारा पृथ्वी के अंदर चला गया, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और 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 प्लेट वाई का ऋण आवेश बचा रहता है, जो प्लेट एक्स के विभव को कम कर देता है, जिससे प्लेट एक्स की धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, इस इसका जो ऋण आवेश ज्यों का त्यों बना रहता है, जो इस प्लेट एक्स के क्या कर देता है, विभव को कम कर देता है, जिससे प्लेट एक्स की धारिता बढ़ जाती है। तो प्लेट एक्स की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ गई भाई। तो इसीलिए हमेशा हमको जो संधारित्र होता है उसमें दो चीजें रहती हैं सेम सेम, ठीक है, दो पट्टी लगी रहती है। जब आप संधारित्र को भी खोल के देखोगे, ये जो पंखा के कंडेंसर जो लगा रहता है वो संधारित्र होता है, ठीक है। तो पंखा चलता नहीं है शुरुआत में, लेकिन कंडेंसर लग जाता है तो पंखा चल जाता है। तो पंखा के आकार में, रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, बस एक छोटा सा वो लगा दिया। अब उससे क्या होता है, तो धारिता बढ़ जाती है किसी भी चालक की, ठीक है, तभी तो पंखा चलने लगता है, तेज चलता है। तो बोलते हैं पंखा धीरे धीरे चल रहा है, स्लो हो रहा है, कंडेंसर बीत गया है, इसका दूसरा कंडेंसर लगाओ, फिर से तेजी से चलने लगता है। तो ये सारी चीजें अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे। तो अब देखिएगा, डेरिवेशन के लिए हम इसी चीज को थोड़ा सा किया है, नीचे उतार ला रहे हैं इसको, और यहीं से सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। ये और यहाँ से करके कंट्रोल एक्स, ओके, और यहाँ पर ले आइए इसको कंट्रोल बी, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहीं पर इस सारी चीज को कर देंगे। देखिएगा हमारे पास में ये क्या है, संधारित्र था। अब हम पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच, देखिए, क्योंकि ये देखिए, चूंकि चूंकि पहली बात, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसलिए प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश
घनत्व, इसको सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। चूंकि आवेश या ऐसे लिखिए, चूंकि यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, चूंकि चूंकि आवेश आवेश प्लेटों के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से, जब किसी प्लेट पर, कोई प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, और उस प्लेट पर क्या है, कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उस पर हम क्या निकालते हैं, प्लेट का आवेश घनत्व, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसको बोलते हैं उस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी एक पृष्ठ पर कितना आवेश है एकांक पृष्ठ पर, ठीक है, चलिएगा। अब क्योंकि यहां पर देखिएगा ध्यान से, हमने एक पहले वाले चैप्टर में एक गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा था, जब किसी समतल आवेशित चादर होती है और उस पर समतल आवेशित चादर के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो E बराबर क्या निकलती थी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, ये होता था फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये जो प्लेट है, ये एक्स जो प्लेट है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी है, इसका क्षेत्रफल भी है ए, और इस पर आवेश भी फैला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेट है एक प्रकार से समतल आवेशित चादर की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी इसके भीतर, तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। चूंकि चूंकि भैया सिग्मा का मान ऊपर हमने निकाला, ये देखिएगा ये सिग्मा का मान है, तो यही उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये वाला सिग्मा का मान था Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे ताकि आपको भी अच्छा सा दिखाई दे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे हम, Q अपॉन ए, ओके, ये हो जाएगा Q अपॉन ए, ये, और नीचे क्या है, नीचे आपका K एप्सिलॉन जीरो है, K एप्सिलॉन जीरो, तो ये A नीचे आ जाएगा, तो E का जो मान है E बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा। ई का मान इतना निकल आया, हमको तो ई का मान नहीं निकालना है, हमको क्या है, इसकी धारिता निकालनी है। अब हम सीधे सीधे चलेंगे, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता 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 बराबर होता है, क्या होता है, Q अपॉन V, ये होता है। और V का फॉर्मूला आप जानते हो, प्लेटों के बीच प्लेटों, यहाँ पे ले देंगे प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब तब E बराबर, देखिएगा E बराबर होता है V अपॉन डी, प्लेटों के बीच का विभव बट्टे प्लेटों के बीच की दूरी, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। जब आपको विभव, प्लेटों के बीच का विभव, और ये तो हम यहाँ पर कहेंगे प्लेटों, इस ये जो प्लेट है, प्लेटों के बीच की जो धारिता निकाली जाएगी, अर्थात इस संधारित्र की धारिता निकाली जाएगी, तो Q अपॉन V, तो इसकी प्लेट पर कितना आवेश, उसको विभव कितना, और विभव V का मान यदि हमने यहां से V का मान निकाले तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ये हो जाएगा। तो V की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे हम, Q अपॉन V की जगह पर रख देंगे E इंटू डी, ये V का मान हो जाएगा। E का मान यहाँ पर ऊपर समीकरण 1 मान लो, तो समीकरण 1 से E का मान यहाँ से ऊपर से रख जाएगा, क्या है E का मान, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा E का मान, ये E का मान आ गया, और D यहाँ पर है ही, D यहाँ पर है ही, चलिएगा। अब इस फॉर्मूले को और आगे करेंगे हम, तो ये जो नीचे वाली जो चीजें हैं ये ऊपर आ जाएंगी, तो C बराबर हो जाएगा ए के एप्सिलॉन जीरो इंटू, ये हो जाएगा Q अपॉन, और नीचे क्या बचेगा, एक Q इंटू, और ये बचेगा आपका D, ये देखिए, ये जो नीचे वाली चीज है जस्ट इसके साथ आ गई, तो ए के इंटू क्यू,
ठीक है, और ये यहाँ पर Q बचा और ये D बचा, तो QD ये आ गया। अब आपको दिखाई देगा यहाँ से सिंपल भाषा में Q से Q कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा आपका A K एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि भैया निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, वायु के लिए, यानी कि प्लेटों के बीच में या तो निर्वात है, यानी प्लेटों के बीच में या तो निर्वात है या प्लेटों के बीच में यदि वायु है, तो यहाँ पर K बराबर 1 लिया जाता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो ये धारिता निकल आई। ठीक है, तो इतने फैराड ये धारिता होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, इसका मतलब सीधे सीधे इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट होता है, पहली चीज इस सूत्र से स्पष्ट होता है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है भाई, स्पष्ट होता है, क्या होता है स्पष्ट, कि भाई ये जो C है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा A के, पहली चीज तो ये, ठीक है, क्योंकि भैया ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये C A ऊपर आ रहा है, या ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हट जाएगा, तो इसका मतलब ये कि भैया जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, पहली चीज ये। और दूसरी चीज यहीं पर समझो, दूसरी चीज C समानुपाती A अपॉन D है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो धारिता वैसे वैसे क्या होगी, कम होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो ये मान जैसे जैसे ये कम होगा तो धारिता बढ़ेगी, अर्थात ये हमको बढ़ानी है धारिता। पूछा था ना धारिता कैसे बढ़ाई जाएगी, तो इसका मतलब ये दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी और इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो मतलब ये है, दो चीजें हैं, ये देखिएगा, इससे ये पता चलता है कि ये प्लेटों का जो क्षेत्रफल है ये A, तो प्लेट जितना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट होगी उस पर उतना ही ज्यादा आवेश इकट्ठा होगा, ज्यादा इकट्ठा होगा तो भैया उसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, उस पर जितना ज्यादा आवेश उसका उतना ही ज्यादा विभव होगा, उसके उतने ही विभव के कारण उतना ही इस पर ज्यादा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जो इसके विभव को उतना ही कम करेगा, उतनी ही इसकी धारिता बढ़ेगी। इट मींस इसका क्षेत्रफल, यानी प्लेटों का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरा, इन प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की यदि दूरी कम कर दी जाए, यानी इनको जितना ज्यादा पास में रखेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इस पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा, उतना यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा, धनात्मक पृथ्वी में चला जाएगा, उतना ही ज्यादा ऋणात्मक आवेश, जितना ज्यादा ऋणात्मक आवेश उतना ही इसके विभव को कम करेगा, जितना इसका विभव कम होगा उतनी ये धारिता बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेटों का जो, प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो, सॉरी, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा दूरी कम होगी उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दो चीजें हैं कि भैया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि हमको बढ़ानी है तो ये दूरी तो उनके बीच की कम करनी पड़ेगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा कम कर दो तब धारिता बढ़ेगी, और इसके जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दो, क्षेत्रफल बढ़ाने से भी इनकी धारिता बढ़ती है। दो पॉइंट है, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इस तरीके से ये खत्म हुआ है। वीडियो लाइक करके शेयर करिएगा, आपको संधारित्र का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।